जय श्री राम। पार्ट सेकंड में केमिकल इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन जो चैप्टर है क्लास 10th में, उसका ये जो पार्ट सेकंड है, इसमें मैंने पहले भी बताया था कि कुछ और केमिकल रिएक्शंस होगी जो आपको करके दिखाई जाएगी। इस चैप्टर की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ आपको वर्ड्स में दी हुई हैं इक्वेशन, सिंबल में नहीं दी हुई है। पहली तो बात उनको आपको सिंबलाइज करना है, सिंबल में उनको रिएक्शन को लिखना है, उसके बाद उनको बैलेंस भी करना है और उसके बाद उन रिएक्शंस को आपने ये भी बताना है कि वो कौन सी टाइप की रिएक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 6 का ए में क्या कहा था उन्होंने, देखो आप अगर आप बैठेंगे बुक लेकर के तो वहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रिक एसिड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, कौन, नाइट्रिक एसिड, इसका नाम नाइट्रिक एसिड है, तो प्रोड्यूस होता है कैल्शियम नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला ये है और साथ में बनता है वाटर। ये आपके वर्ड्स इक्वेशन है, ठीक है। तो अब इसको आपने करना है बैलेंस। तो इसको देखिए बैलेंस क्या करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है और ये 2, कितने हुए 3 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 3 और 2 का जब भी कॉम्बिनेशन बैठता है ज़्यादातर क्या होता है कि हम इसको 6 या 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हम इसमें, ठीक है। तो 3 2 जा 6, ये हुए 6। यहाँ पे कितने कर सकते हैं हम, कितने, 2 तो पहले से ही है ना, तो यहाँ कितने करेंगे, देखिए आप यहाँ करेंगे हम 2। अगर यहाँ 2H हो जाते हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गए हैं और 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गए हैं, यहाँ कितने हो गए हैं 3, तो यहाँ 2 ही कर देते पहले से ही, ठीक है। तो शुरुआत में 2 हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए 2 और 2 हो गए 4 और ये 2 2 जा 4। अब आप नाइट्रोजन की देखें तो नाइट्रोजन भी और 2 नाइट्रोजन भी काउंट होगा, तो 2 नाइट्रोजन और कहीं नहीं है, नाइट्रोजन यहाँ पे देख लीजिए होल स्क्वायर में 2 लिखा हुआ है, तो यानी कि नाइट्रोजन यहाँ भी 2 है। ऑक्सीजन 2 3 6 ये है और 2 ये, कितने हो गए 8। तो यहाँ देख लीजिए कैसा होगा, ऑक्सीजन कितने हैं 2 तो ये रहे और 3 2 6 और 2 8, तो इसका मतलब ये केमिकल इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है, ओके। दूसरी इक्वेशन जो आपसे पूछी है, ये लिखा हुआ है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोजन सल्फेट, ये सल्फ्यूरिक एसिड भी इसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट में भी लिखा हुआ है सोडियम सल्फेट, सॉल्ट का जो नाम है ये भी सॉल्ट है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में ये जो रिएक्शन है वो कैसे बैलेंस होगी, देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं 1, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, तो इस सॉरी नाइट्रोजन बोल रहा हूँ मैं, सोडियम कितने 1, यहाँ सोडियम 2, तो फिलहाल 2 करिए इसको, सोडियम 2 O 2 हो गए हैं, यहाँ कितने हैं 6, यहाँ पे कितने हैं 4, और 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 2 करना होगा, तो ये 2 कर लीजिए, तो 2O ये और 4 ये 6 हो गए, O भी पूरे हो गए। H कितने हैं, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ गिर जाएंगे, तो हाइड्रोजन 2 और 2 4, यहाँ पर हाइड्रोजन देख लीजिए 2 2 जा 4, हाइड्रोजन भी पूरे हो चुके हैं। सल्फ़र देख लीजिए 1 है, सल्फ़र 1 है, तो इस तरह से ये भी रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो चुके हैं। इस रिएक्शन को आप क्या कह सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह सकते हैं, क्योंकि बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है। इसी रिएक्शन को आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह रहे हैं, क्योंकि सोडियम इस सल्फेट के साथ जा रहा है और हाइड्रोजन इस OH के साथ जा रहा है, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन को क्या कह सकते थे आप, कैल्शियम किसके साथ गया है NO3 के साथ, और यहाँ पे भी ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कैल्शियम NO3 के साथ गया और H इसके साथ आकर के H2 बना रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन है C, क्या पूछा है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड AgNO3, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं AgNO3 को, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पे देखिए सोडियम कितने हैं 1, यहाँ 1, यहाँ क्लोरीन 1, यहाँ क्लोरीन 1, यहाँ सिल्वर 1, यहाँ सिल्वर 1, यहाँ नाइट्रोजन 1, यहाँ नाइट्रोजन 1, यहाँ ऑक्सीजन 3, यहाँ भी ऑक्सीजन 3, तो ये पहले से ही क्या है
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, पहले से ही बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, लेकिन केमिकल इक्वेशन का नाम क्या है, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि इस Ag का रिएक्शन इसके साथ हो रहा है, Na का इसके साथ, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होगी। दूसरी रिएक्शन ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन पहले देख लेते हैं कि आपकी बुक में क्या क्या लिखा है। बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने के लिए कहा है सल्फ्यूरिक एसिड की, और उसमें बताया है कि बेरियम सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो इस रिएक्शन को भी आपने क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। देखिए जा Ba1 क्लोरीन 2, क्लोरीन यहाँ पे 2 करना होगा आपको क्लोरीन को, तो 2 करने के लिए आप 2 यहाँ पे कर सकते हैं, क्लोरीन पूरे हो गए हैं। अब हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन भी 2 है यहाँ देखिए। अब सल्फ़र 1, ऑक्सीजन 4, ये भी पूरी तरह से बैलेंस हो गया। तो ये चारों की चारों रिएक्शन कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब बात करते हैं 7th जो क्वेश्चन है, इसमें जो पहला जो आपसे पूछा था वर्ड्स में लिखा हुआ, वो दिया हुआ था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और उसके साथ निकलता है क्या, हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि वाटर, हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर। अब देख लिया यहाँ पे क्या है, ये कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक, या पहले ये देख लीजिए इसके मॉलिक्यूल कितने हैं। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, क्योंकि देखो होल ट्वाइस है, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे 2 यहाँ 4 हो गए, तो यहाँ पे 3 ईयर है और 1 ईयर, 4 ये भी पूरे हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन यहाँ भी 2, कार्बन 1, ऑक्सीजन पूरे हो चुका है, यानी कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन देखते हैं Zn और AgNO3, ठीक है। Zn AgNO3 यानी कि जिंक जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक नाइट्रेट और सिल्वर, इसमें देख रहा है आपको कि जिंक ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, खुद ऐड हो गया है देखो। और इस तरह की रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है। अब इसकी वैलेंसी देख लेते हैं क्या है। Zn 1 है, Zn यहाँ भी 1 है, Ag यहाँ 1 है, यहाँ भी Ag 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन लेकिन 2 हो गए हैं। देखिए नाइट्रोजन होल स्क्वायर है तो 2, तो हमें क्या करना होगा, नाइट्रोजन को 2 करना होगा, क्लियर। नाइट्रोजन को हमें 2 करना होगा, और 2 करने के लिए हमें यहीं लगाना होगा। नाइट्रोजन तो 2 हो गए, लेकिन अब Ag बिगड़ गए हैं। Ag कितने हो गए, 2, तो Ag को भी 2 कर दो, ठीक है। अब Zn भी 1 है, Zn भी 1 है, Ag 2 हो गए हैं, Ag भी 2 है, नाइट्रोजन भी 2 यहाँ सब में ऐड होगा तो 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी 2, और ऑक्सीजन 2 3 6, तो 3 2 6 पूरे हो गए हैं। ये रिएक्शन मैंने बताई है कितनी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है जब एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है और कॉपर रिलीज हो जाता है। इसमें भी क्या हुआ है देखिए, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ से इसको हटा रहा है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होगी। अब इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या करना होगा, इनको भी आपने बैलेंस करना है। अब देखिए इनको बैलेंस कैसे करेंगे आप। एल्यूमिनियम 1 कॉपर 1 क्लोराइड 2, यहाँ 3 है। अब 2 3 का कॉम्बिनेशन नहीं बनता, अगर यहाँ मैं 2 कर देता हूँ तो एल्यूमिनियम 2 हो चुके हैं, तो एल्यूमिनियम को भी 2 करना पड़ेगा पहले। तो अब एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो गए हैं, अब क्या हो रहा है आपका क्लोराइड 2 3 6 हो गए हैं। क्लोराइड यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ 6 करने के लिए 3 करना पड़ेगा, तो 3 2 6 क्लोराइड 6 क्लोराइड। अब कॉपर कितने हैं, 3, कॉपर कितने हैं, यहाँ 3 कर दीजिए। तो ये केमिकल इक्वेशन हो चुकी है बैलेंस, ठीक है। इस तरीके से ये भी कौन सी रिएक्शन थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। अब रिएक्शन आती है आपकी कौन सी, बेरियम क्लोराइड जब पोटेशियम सल्फेट से रिएक्शन करता है तो बेरियम सल्फेट जो कि वाइट प्रेसिपिटेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। BaSO4 वाइट प्रेसिपिटेट बहुत जगह पूछा जाता है। वाइट प्रेसिपिटेट बनता है 2KCl बनता है या KCl बनता है। यहाँ देखिए बेरियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 1, क्लोरीन को 2 करने के लिए आपको यहाँ 2 करना होगा, क्लोरीन 2, K2, S1, ऑक्सीजन 4, ठीक है। इस तरह से ये
इक्वेशन भी बैलेंस होगा और इस इक्वेशन का नाम होगा बी ए SO4 के साथ गया, के Cl के साथ चला गया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है। नेक्स्ट 8th नंबर की रिएक्शन जो होगी KBr यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड। जब रिएक्शन करता है बेरियम आयोडाइड के साथ तो क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड बनता है और बेरियम ब्रोमाइड बनता है, ठीक है। तो इसको देखिए, रिएक्शन को करना है बैलेंस। यहाँ क्या है K1, यहाँ K1, ठीक है, यहाँ Br1, यहाँ Br2 हो चुके हैं, तो Br को 2 करने के लिए तो आपने यहाँ 2 करना पड़ेगा। अब क्योंकि Br तो सेम हो गए, लेकिन अब पोटेशियम 2 गए, पोटेशियम वो 2 हैं यहाँ पे, तो पोटेशियम को यहाँ पे भी आपको 2 करना होगा। अब पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, Br2, Br यानी कि ब्रोमीन 2, बेरियम 1, बेरियम 1, आयोडीन 2, आयोडीन भी 2। ये भी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है और ये भी रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि Br के साथ जा रहा है यानी कि बेरियम ब्रोमाइड के साथ जा रहा है और आयोडीन जो है वो पोटेशियम के साथ जा रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। उसके बाद रिएक्शन आप देख रहे हैं जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट जैसे ही आप जिंक कार्बोनेट को हीट करते हैं, यहाँ पे हीट का साइन होना चाहिए था। जिंक कार्बोनेट को जैसे ही आप हीट करते हैं तो ZnO + CO2 बनता है, यानी कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि जिंक 1 है, यहाँ पे जिंक 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, 1 ये रहा ऑक्सीजन और 2 ये रहे, ठीक है। ये रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन हो गई एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या देना पड़ता है, हीट। उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड जब मिलते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। उसके बाद एक मैग्नीशियम एक हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो अगर यहाँ मैग्नीशियम 1, यहाँ मैग्नीशियम 1, यहाँ क्लोरीन 2, यहाँ पे 2 क्लोरीन के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा आपको। तो अब हाइड्रोजन भी 2 हो जाते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पहले से ही 2 है, तो मैग्नीशियम 1 था, ये भी पूरी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, मैग्नीशियम ने इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है, देखो Cl के साथ आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। इस रिएक्शन को आप डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, इस रिएक्शन को आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं, क्योंकि 2 सब्सटेंस जब मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट देता है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जबकि इस रिएक्शन को आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह सकते हैं, क्योंकि एक रिएक्टेंट टूट करके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट देता है तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इस तरह से जो बुक में मेन जो रिएक्शंस थी यही है जो NCERT में, और NCERT की जो एक्सरसाइज और NCERT के जो इंडेक्स क्वेश्चन है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस बार। तो इस बार जितने भी NCERT के क्वेश्चन है, चाहे वो इंडेक्स क्वेश्चन है, चाहे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उन सबको कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं किसी और चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के।